हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे आप सब? आई होप आप अच्छा होंगे। आज हम पढ़ाएंगे डीएनए और आरएनए, बायोलॉजी का है। आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज डीएनए और आरएनए पढ़ाएंगे। जो भी गलती होगी माफ करिएगा। देखिएगा, पहले देखिए, न्यूक्लियस एसिड कितने प्रकार के होते हैं? दो। हम कल बताए थे डीएनए कहाँ से मिला था। देखिए एक बार ऑप्शन बता दें। ये आपका कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली मानव के अंदर पाया जाता है। इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। जब न्यूक्लियस को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इसमें इस प्रकार का क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र मिला। अब जब गुणसूत्र मिला तब इसको खींच दिया गया था, ऐसे स्प्रिंग की तरह ऐसे खींच दिया। इसको बोला गया था जीन। ठीक है। अब ये जीन, जब जीन को और स्प्रिंग की तरह इसको और खींच दिया गया था तो इस प्रकार का हमको क्या मिल गया? डीएनए। ठीक है, इनसे डीएनए की खोज हुई। ठीक है, जीन ये सब पढ़ा दिए। ठीक है। न्यूक्लियस एसिड मतलब केंद्र अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। न्यूक्लियस एसिड दो प्रकार के, डीएनए आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोम न्यूक्लियस एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोसोम न्यूक्लियस एसिड। देखिए, डीएनए दो प्रकार के होते हैं। डीएनए कितने प्रकार के? दो प्रकार के, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। डीएनए कितने प्रकार के? दो प्रकार, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। न्यूक्लिय कितने प्रकार के? न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के? दो प्रकार के, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन से? प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन। देखिए फिर से, डीएनए दो प्रकार, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस। न्यूक्लियोसाइड कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए, शुगर और नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है। उसके बाद प्यूरिन भी दो प्रकार के, एडेनिन और गवानिन। एडेनिन और गवानिन। और पिरिमिडिन भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, साइटोकानिन और थाइमिन। साइटोकानिन और थाइमिन। ठीक है, साइटोकानिन और थाइमिन। चलिए देखिए, इसमें देखो एडेनिन और गवानिन। ठीक है, इसको याद करना एजी मतलब ए रहा होता है। एजी का मतलब एक ऐसे याद कर लेना। ठीक है। इसमें देखिए ए जी, और इधर क्या है? साइटोनिन और क्या था? थाइमिन। ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड बनता है। इसमें कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। और डीएनए, ठीक है, डबल बॉन्ड का डीएनए। ठीक है, डबल बॉन्ड। और चलिए देखिए आते हैं दूसरे पे। देखिए, डीएनए दो प्रकार के, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस से तो हो गया। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार, शुगर और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी दो प्रकार के, प्यूरिन और पिरामिडिन। ठीक है। अब आइए, पिरामिडिन वही एथनिन और गवानिन है, और प्यूरिन ही है एथनिन और गवानिन, और पिरिमिडिन का साइटोनिन और थाइमिन। ठीक है, साइटोनिन और थाइमिन। ठीक है। पूछा जाता है डीएनए का अवकलन। डीएनए का अवकलन, तो अवकलन डीएनए का अवकलन किसने किया था? कार्लसबर्ग। डीएनए का अवकलन कार्लसबर्ग। डीएनए का अवकलन कार्लसबर्ग। ठीक है। अब पूछा जाता है डीएनए का संरचना। डीएनए का संरचना, डीएनए का संरचना किसने किया था? तो आपका वाटसन एवं क्रिक। वाटसन और एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। ठीक है। डीएनए के संरचना वाटसन एवं क्रिक। डीएनए की संरचना वाटसन एवं क्रिक। ठीक है। इन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, लगभग 1961 में। 1961 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। ये जो थाइमिन है, थाइमिन के बदले यूरासिन। थाइमिन के बदले अगर यूरासिन लगा दिया जाए तो यहाँ से ए जो पार्ट जितना भी ए आरएनए का हो जाएगा। ठीक है। सिर्फ थाइमिन के बदले क्या रहता है? यूरासिन। थाइमिन के बदले क्या रहता है? यूरासिन। तो क्या बन जाता है हमारा? आरएनए। ठीक है। थाइमिन के बदले अगर यूरासिन लगा देंगे तो क्या बन जाता है हमारा? आरएनए। क्या बन जाता है? आरएनए बन जाता है।
आरएनए आरएनए जो है 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए जो है कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला mRNA, दूसरा क्या है tRNA, दूसरा tRNA, तीसरा क्या है आपका rRNA। यम का होता है मैसेंजर, टी सा का है मैसेंजर ट्रांसफर और क्या है राइबोसोम मैसेंजर ट्रांसफर और नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए आरएनए मतलब यम आरएनए उनको कहा जाएगा जैसे हम भोजन खाएं, मतलब कि खाना वाना खाते हैं तो हमारे अंदर प्रोटीन जाती है निचोड़ कर, जो प्रोटीन जाती है मैसेज भेजने वाला कौन कार्य करता है? यही कार्य करता है यम आरएनए। ठीक है, तुरंत कहता है कि भैया आगे ले लो, तुरंत इससे कहता है, ये देखो यम आरएनए है ना, जब यम आरएनए जो प्रोटीन गया तुरंत मैसेज कर देता है इसको, क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब एक इसको मैसेज भेजता है, यम आरएनए इसको मैसेज भेजता है, तुरंत आ जाता है इस पर, क्या करना है? तुरंत ट्रांसफ़र, मतलब इसका काम है ट्रांसफ़र करना, तो ये तुरंत ले लेता है। प्रोटीन किसके पास चला गया? ट्रांसफ़र के कारण। ये मतलब इसका काम है इधर उधर ट्रांसफ़र करना। ये जो ट्रांसफ़र गया किसके पास चला गया? राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम पता ही है, राइबोसोम आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है 70 यस। राइबोसोम कितने यस होते हैं? 80 यस, तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्रिया चलती है। जैसे हम भोजन खाए तो प्रोटीन मिला, प्रोटीन मतलब मिला, तो मैसेज कौन किया? मैसेंजर किया। ठीक है, अब कहता है इससे तू आओ मेरे पास और ले लो। ठीक है, कौन कहता है? ट्रांसफ़र। मैसेज कहता है आओ तुम ले लो, तो ट्रांसफ़र आता, तुम ले लेता और किसके पास पहुंचा देता है? राइबोसोम के पास। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ देखिए राइबोसोम इसके पास भेज देता। ठीक है, इसमें मतलब 10 जो शरीर में रहता है राइबोसोम, 10 मतलब 10 एमिनो एसिड शरीर में रहते हैं, और भोजन के थ्रू कितने मिलते हैं हमको? 10। ठीक है, 10 भोजन के थ्रू हमको मिल गया, और आवश्यक शरीर मतलब कितने थे हमारे पास? 10 ही थे। ठीक है, और 10 हमको भोजन के थ्रू मिल गया था। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और देखिए चल लेकिन ये आपका क्या है? डीएनए। एक क्या है आपका? आरएनए। ठीक है, डीएनए, अगर डीएनए से डीएनए में हमको बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? रिप्लिकेशन। क्या करना पड़ेगा? रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए में रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए में रिप्लिकेशन। और ये डीएनए में से हमको आरएनए में भेजना है। डीएनए में अगर आरएनए में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसरिपेशन। ट्रांसरिपेशन। ठीक है, अगर डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसरिपेशन। ठीक है, और डीएनए से अगर हमको क्या करना है? प्रोटीन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेशन। ठीक है, डीएनए से प्रोटीन बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेशन। तो एक ट्रांसफर वाला, ठीक है, ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, और आरएनए से डीएनए हमको करना, आरएनए से डीएनए करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्स ट्रांसलेशन। ठीक है, आरएनए से डीएनए करना, रिवर्स ट्रांसलेशन। बस खत्म।